मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दावत के बाद लद्दाख की जो एपेक्स बॉडी है उसने इंतबाह दिया है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक तरह से धमकी दी है। वो धमकी ये, वो इंतबाह ये है कि अगर हमारी मांगे जो 4 मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो पूरे लद्दाख में एहतजाज होगा। जी हाँ, आपको पता है कि केडी और एपेक्स बॉडी इनकी कई बार मीटिंगें हो चुकी हैं वजारत दाखिला के साथ और इनके कई मांगे भी हैं और इन मांगों को लेकर वो एक बार फिर से मुखर है। वो भी तब ये बात सामने आई है जब वजारत दाखिला की तरफ से इन्हें दावा मिला है मीटिंग के लिए, जो कि 20 मई को होनी है। तो 20 मई को एक मीटिंग होगी। इससे पहले भी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और हर बार इनका ये काफ़ी उम्मीद से आते हैं और इनकी बात लगता है कि मीटिंग के बाद फिर ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि इस पर वर्कआउट हो रहा होगा, इस पर काम हो रहा होगा। लेकिन इस बार उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि अगर 20 मई को हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे लद्दाख में एहतजाज करेंगे। उनकी मांगे हैं क्या, आपको बताते हैं मोटे तौर पर उनकी क्या मांगे हैं। कई मांगों में जो अहम है वो ये है, वो चाहते हैं कि जो लद्दाख जो है उसे यूटी से बदल करके एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि एमपी की 2 सीटें वहाँ हों। वो ये चाहते हैं कि राज्यसभा की भी 1 सीट दी जाए। ऐसी और कई मांगे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उनकी मांगों को मान लिया जाएगा? क्या उनकी मांगों पर पिछली बार जो मीटिंगें हुई, मीटिंगों में क्या फैसला लिया गया? ये काफ़ी अहम सवाल है। अब आपको हम इसके तफसील बताएंगे। पहले आप इस मीटिंग में जो बातें हुई हैं आप उनको सुने कि मीटिंग में जब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफी का मीटिंग नहीं बल्कि इन्होंने आपस में जो मीटिंग अभी की है, अभी तो 20 मई को मीटिंग के लिए उनको दिल्ली आना है, लेकिन दिल्ली आने से पहले आपस में मीटिंग की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही गई हैं, जरा इस पर गौर से सुनिए। ये डिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुई है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुई है, जो हम सोचते हैं कि लद्दाखियों के साथ उनका सही रवैया नहीं रहा है। अगरचे अभी 20 मई की मीटिंग हाई पावर कमेटी की फिक्स हुई है, हम आशावाद हैं, हम बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि उस मीटिंग में ये जितने भी इश्यूज हैं, रिक्रूटमेंट को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर, डोमिसाइल्स को लेकर, जो हम ऑलरेडी एपेक्स और केडीए इनको कन्वे कर चुकी है, वो फाइनल होकर डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारा मेन इशू है वो है स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख। तो 20 मई की मीटिंग में हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जितने भी चीजें हैं जो कन्वे हो चुका है वो फाइनल होकर, डॉक्यूमेंटेशंस होकर इम्प्लीमेंट होंगे और उसी 20 मई के मीटिंग में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट डिमांड है, स्टेटहुड पे डिस्कशंस स्टार्ट होगी। साथ ही साथ अभी हम ये बात भी क्लियर करना चाहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से होम मिनिस्ट्री हमारे एपेक्स और केडीए के साथ बातचीत कर रही है और कंटिन्यूअस बातचीत चल रही है, जिसमें अभी का ये जो मीटिंग का गैप है वो बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन इन बिटवीन हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल जी साइडलाइन पे, चाहे वो अभी दैनिक वाला प्रपोजल्स हमने सुना कि ये लाने के चक्कर में है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने के चक्कर में है, सोलर पॉलिसी प्लांट्स के नाम पे कुछ लगाने के चक्कर में है, ये सारी चीजें एपेक्स और केडीए को टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें लगता है होम मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो टॉक्स चल रही है, हम सोचते हैं ये फ्रूटफुल टॉक्स होगी। उस टॉक्स को सबटाज करने की एक कोशिश है ऑन द पार्ट ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी के पार्ट पे, जो लद्दाखियों को किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है। चिप के हाथ में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक बार फिर, क्योंकि बहुत साल हो गए, हमारे नौजवान इतने परेशान है, आवाम इतने परेशान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्को भी है, यकीन भी करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील भी करता हूँ कि जो इस बार बैठ रहा है, हम एक मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग से कोई ना कोई नतीजा जो है वो लोगों के सामने आए, लोगों को दिखे, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो पीसफुली, जो अमान के जो फिजा जो लद्दाख में बनी है वो बरकरार रहे। अदरवाइज अगर इस मीटिंग से भी अगर कुछ लद्दाख के अवाम को कुछ अगर नहीं दिखता है तो मजबूरन फिर सड़कों पे आना पड़ेगा, जैसे कि हमारे को चेयरमैन दोनों ने बताया है। लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए अमन अमान बरकरार रखते हुए हमारे मसलों का हल निकले। तो चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। मामला दरअसल ये है कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो अब यूटी है, पहले वो रियासत थी, 2019 से पहले वो रियासत थी और उस रियासत का एक हिस्सा था लद्दाख।
यानी तब आज जिसे हम जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी और लद्दाख अलग यूटी कहते हैं, दरअसल एक वक्त में ये तीनों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब मिलाकर एक रियासत थी। लेकिन जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बना दी गई, एक यूटी, और दूसरी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ये बनाई गई लद्दाख। तब से लद्दाख वालों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो वहाँ के डेवलपमेंटल वर्क्स होने चाहिए, उसके लिए बहुत सारे जो उनके इख्तियारात हैं उसमें उनकी कमी है। उन्हें लगता है कि जो दर्जा है उसमें कमी है। उन्हें लगता है कि एक हमारे चौमुखी विकास के लिए, चौतरफा डेवलपमेंट के लिए जितनी चीज़ें हमें चाहिए उनमें कमी है, और इसलिए वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यूटी को रियासत का दर्जा, साथ ही साथ ये कि अभी पूरे लद्दाख में सिर्फ एक सीट है पार्लियामेंट की, यानी कि पूरे लद्दाख एक ही पार्लियामेंट्री सीट है। तो उनकी मांग है कि इसे एक से बढ़ाकर 2 किया जाए। साथ ही वो चाहते हैं कि राज्यसभा में भी हमारे एक मेंबर हो, यानी कि राज्यसभा की भी एक सीट यहाँ दी जाए, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। तो इसके अलावा कई और मांगे हैं जो मुख्य तौर पर हैं, अहम तौर है इन मांगों में। अब बात ये उठती है कि इन मांगों को लेकर के क्या ऐसा है कि हर बात उनकी मान ली जाएगी? और आपको याद है सोनम वांगचुक, वो भी कई बार जो है मुजाहरे कर चुके हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं। उनकी भी अलग अलग कई मांगे हैं। उनकी भी मांगों में खासतौर से ये शामिल है कि जो यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि माहौलियाती तवाज़ुन उससे बिगड़ जाएगा, और माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। और इससे उनकी कई मांगे हैं। एक तरफ तो ये जियोलॉजिकल, ये कह सकते हैं कि माहौलियाती जो है वो मांगे हैं। उसके साथ साथ जो ये एपेक्स बॉडी और यानी एपेक्स बॉडी और केडी यानी करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी जो मांगे, उनमें से कुछ मांगे ऐसी भी हैं कि बहुत सारे ऐसे वो स्टेप्स चाहते हैं ताकि उनकी जो शनाख्त है, इलाकाई शनाख्त, वो बरकरार रहे। वो चाहते हैं कि बाहर से कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना हो। वो चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीनों को बाहर की अथॉरिटी, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के ज़मीन यहाँ ना खरीद पाएँ। कई ऐसी चीज़ें हैं। वो चाहते हैं, चूँकि उनका कहना है कि यहाँ माहौलियाती निज़ाम जो है वो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ कुछ ख़ास जो है रिजर्वेशंस हो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की उनकी पहचान के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनकी ज़बान, उनके कल्चर और उनका ये माहौलियाती निज़ाम, इन सब चीज़ों के लिए। अब आपको बताते हैं कि जो 20 मई को मीटिंग होनी है दिल्ली में वज़ारत दाखिला के साथ, उस मीटिंग में जाने से पहले जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल था और उन्होंने क्या मांगे रखी, आपको बताए थे, चूँकि इससे बहुत सारे नाम हैं। तो एक तो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केडी यानी करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एपेक्स बॉडी थी, इन दोनों को बुलाया गया है 20 मई को। और मीटिंग में होने के बाद एपेक्स और केडीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें जो चेयरमैन है एपेक्स बॉडी के, जो चेयरमैन है एपेक्स के, छरंग दोरजे, आसगर करबलाई को चेयरमैन, और मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान, ये भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर 20 मई को नतीजा नहीं निकला तो वो आवाम को लेकर खुले तौर पर एहतजाज करेंगे, ओपन एजिटेशन, खुला प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने लद्दाख यूटी इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पवन कुतवाल, चीफ सेक्रेटरी लद्दाख यूटी ने, उनका कहना था कि नए प्रोजेक्ट, नए सोलर और नए मनसूबों को दिखाकर लद्दाखियों की 4 मांगों से ध्यान हटाना चाहते हैं। इनको कहना है कि कहने के लद्दाखियों के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है, कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। और मीटिंग में कहा गया कि अब हर महीने एपेक्स और केडीए की मीटिंग होगी। अब देखना अहम ये होगा कि इनकी ये जो मीटिंग हुई है, यानी आपस में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद जब 20 मई को दिल्ली जाएंगे तो वहाँ इनकी वज़ारत दाखिला के साथ मीटिंग कितनी कारगर होती है इनके मुताबिक, और उसके बाद इनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूँ विशाल। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।